हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल स्कूल। देखिए, वॉइस के हम लोगों ने 5 पार्ट्स पढ़ लिए। अब ये जो 6th पार्ट है, इसमें हम लोग वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए, आप लोग देख सकते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को पहले देखते हैं। देखिए, यहाँ पर डू या डज पहले हो जाता है। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि डू या फिर डज लगाते हैं, फिर उसके बाद में नॉट लगाते हैं। अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है एंड आई है तो डू लगाएंगे। वही डू या डज यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले हो जाता है, तो डू या डज हो जाएगा। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क भी हमारा ऐड हो जाता है। और पैसिव वॉइस में जब आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले इज एम आर लगता है। वहाँ पर इज एम आर सब्जेक्ट के बाद लगता था, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर इज एम आर पहले हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। थोड़ा नॉइस को अवॉइड कीजिएगा। अब देखिए, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला सेंटेंस हमारा, डज ही टेक टी। तो यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है, डू या डज। सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखिए, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है, डू या डज सबसे पहले ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए, एग्जाम्पल में डज पहले है। डज ही क्यों दिया गया, क्योंकि ही सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट हमारा ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया, डज। तो डज और उसके बाद में सब्जेक्ट है ही, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, टेक, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हो तो क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। ओके, फिर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, ये इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है मैंने, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमको इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए, यहाँ पर टी जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या है, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से इज लगेगा, तो हम लोगों ने इज लगा दिया। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट एज इट इज रख देते हैं अगर नाउन हो तो, ठीक है। अगर नाउन दिया हुआ ऑब्जेक्ट में तो उसको एज इट इज प्लेस कर देते हैं, और अगर प्रोनाउन दिया हुआ तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे। अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखना तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नाउन दिया हुआ है जो कि टी है, जो कि एक नाउन है, तो इसको हम एज इट इज प्लेस कर देंगे, तो इज और उसके बाद में टी। फिर देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, मैंने फर्स्ट किसी पार्ट में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन किसी पार्ट में आपको बताया था कि टेक की फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन होती है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म टेकन मैंने लगा दी। मैं ये फॉर्म्स आपको इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए। आप लोगों को मैं जो ये फॉर्म्स बताता रहता हूँ, उनको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो ये टेकन थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा हुआ तो हम लोग बाय लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। अगर नाउन दिया होगा तो हम लोग एज इट इज सब्जेक्ट लिख देंगे, और अगर प्रोनाउन दिया होगा तो उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे। अगर नाउन दिया होगा तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे, और अगर प्रोनाउन दिया होगा तो हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब ये प्रोनाउन है, ये नाउन नहीं है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे। मैंने आपको सभी प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बताए थे। आई होप आप लोगों ने लर्न किया होगा। वहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो वहाँ पर मैंने ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बताया था, तो वही देखिए मैंने लिखा हुआ है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से डज ही टेक टी जो सेंटेंस है हमारा, इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, इज टी टेकन बाय हिम। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है,
डू यू रीड अ मैगजीन, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे, इस वाले ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर डू या डज लगाना था, उसमें डू लगा हुआ है। क्यों डू लगा? क्योंकि यू जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ में और आई के साथ में डू लगता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हमारा डज लगता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डू यूज़ किया, उसके बाद यू सब्जेक्ट के प्लेस पे यू हमने यूज़ कर लिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी रीड है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है आ मैगजीन। फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने लगा दिया। अब देखिए पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या है इज, एम, आर, इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब्स। तो हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे पहले, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है आ मैगजीन, जो कि सिंगुलर है। जब सिंगुलर हमारा ऑब्जेक्ट है और नाउन है, नाउन है तो एज इट इज प्लेस कर देंगे, और ये सिंगुलर है इसलिए हम लोग इज का यूज़ करेंगे। तो इज अ मैगजीन हो गया हमारा, ओके। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, स्ट्रक्चर में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग लिखेंगे। देखिए रीड की तीनों फॉर्म्स की स्पेलिंग सेम होती है, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। फर्स्ट फॉर्म को रीड बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को रेड बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म को भी रेड बोलते हैं। तो यहाँ पर इज़ आ मैगजीन हम लोगों ने लिखा, और उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म रेड हम लोगों ने लिख दी, उसके बाद में बाय दिया हुआ है, तो इस बाय को हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट है, अगर नाउन होगा तो हम लोग एज इट इज प्लेस कर देंगे, और अगर प्रोनाउन दिया होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक प्रोनाउन दिया है, नाउन नहीं है ये, यू जो हमारा है वो प्रोनाउन है, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो वो हम लोग लिख दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।